नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्य सचिव ने दिए 7 दिन में फसलों की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश। बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सरकार संवेदनशील। मुख्य सचिव। बुधवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की काफी फसल चौपट हुई थी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज गुरुवार को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फीडबैक लिया। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि नुकसान का आकलन करने के लिए आगामी 7 दिनों के भीतर विशेष गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भिजवाएं, ताकि सरकार के द्वारा प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। मुख्य सचिव गुरुवार को सचिवालय स्थित कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फील्ड में भेजकर विशेष गिरदावरी और इसका जियो टैग करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। उन्होंने मुख्य सचिव को जिले में हुए फसल खराबे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 20 गाँव में फसल खराबा हुआ है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग अपर्णा अरोरा, शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं राहत पीसी किशन तथा विशिष्ट सचिव राजस्व विश्व मोहन शर्मा उपस्थित रहे। धौलपुर में विभिन्न आपसी भाईचारे से मनाया गया होली का त्योहार। धौलपुर शहर सहित जिले भर में होली का त्योहार विभिन्न जगह हर्षोल्लास एवं भाईचारे के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं एक दूसरे के गले लगकर अपने गिले शिकवे दूर किए। धौलपुर शहर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निवास पर होली का त्योहार धूमधाम से सौहार्दपूर्वक मनाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में जिले भर के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, पत्रकारों सहित अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर एवं माताजी और उनकी पत्नी के साथ होली का पर्व मनाया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, साथ ही होली की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह तथा राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के निवास पर भी होली का पर्व धूमधाम से भाईचारे के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। इसके अलावा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बनवारी लाल शर्मा के निवास जगन भवन धौलपुर पर भाजपा के दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन के बाद पहली होली होने के कारण होली के त्योहार की केवल रस्म अदा की गई। इस दौरान माहौल गमगीन रहा। वहीं जिले के विभिन्न समाज के लोगों ने जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा और उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान की। इस दौरान पूर्व सभापति रितेश शर्मा, पंकज शर्मा, दुष्यंत शर्मा, मालविका शर्मा ने लोगों से मुलाकात कर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राजाखेड़ा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा व युवा नेता विवेक सिंह बोहरा के निवास पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर होली का पर्व मनाया। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। पूर्व प्रधान के निवास पर भी सौहार्द से मनाई गई होली।
धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन के निवास पर भी होली का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर सहित आसपास के गांव के बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे, जहां एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। इस दौरान पूर्व प्रधान मोनू जादौन, उनके छोटे भाई सोनू जादौन, बेटा करण जादौन सहित अन्य परिजन मौजूद रहे। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली। वहीं बुधवार को पुलिस लाइन धौलपुर में पुलिस की होली का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेली। वहीं डीजे की धुन पर फिल्मी गाना और रसिया पर पुलिस अधिकारियों के संग जवानों ने जमकर ठुमके लगाए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों ने होली के रसिया और गीत भी सुनाए। मचकुंड धाम पर जमकर उड़ा अबीर और गुलाल। हल्ला बोल की होली में जमकर थिरके लोग। तीर्थराज मचकुंड धाम धौलपुर पर बुधवार शाम को हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने काना के संग फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में धौलपुर और बरसाने के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन और रसियों पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। फूल और गुलाल ने सभी को होली के रंग में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि मचकुंड धाम पर यह होली बहुत ही आनंददायक है। धौलपुर का अपार जनसमूह यहाँ बरसाने जैसी होली यहाँ देखने को मिल रही है। उन्होंने हल्ला बोल टीम को इस तरह के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि धौलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में देश और विदेश पहचान दिलाने के लिए हल्ला बोल मंच लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत बरसाने जैसी होली का धौलपुर मचकुंड धाम पर आयोजन किया गया। हल्ला बोल मंच के गिरीश उपमन्यु ने बताया कि होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष मचकुंड धाम पहुंचे। गुरु कृपा भजन मंडली के धौलपुर और बरसाने के कलाकारों ने वो समा बांधा कि लोग खुद को डांस करने से रोक नहीं सके। एक एक काना के भजन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए और फूल, गुलाल और अबीर की होली खेली। सोशल मीडिया की अपील से ही बड़ी संख्या में लोग मचकुंड धाम पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सभापति रितेश शर्मा, जेलर सीपी शर्मा, हरिनिवास शर्मा, एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, करमंड्य बोहरा, छावनी वाइन्स ग्रुप के संजय त्रिवेदी, राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट अतुल भार्गव, वाचाराम बघेल, संदीप शर्मा, वैष्णवी फाउंडेशन की रितु पांडे, रिंकू बोरा, मुकेश शर्मा, सतीश दुबे, विप्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय शर्मा व पदाधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के गिरीश गुर्जर और ब्रजेश मुखरिया ने भगवान रणछोड़ काना की पूजा अर्चना और कलाकारों को पट्टुका और गुलाल लगाकर किया। 3 घंटे चले कार्यक्रम में जमकर फूलों की होली हुई और गुलाल आसमान में उड़ता रहा। लोग लगातार भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में धौलपुर के सभी प्रबुद्ध गण, माताएं, बहनें और जिले में सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे संगठन केवल सोशल मीडिया आह्वान पर ही मचकुंड धाम पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर 12 मार्च रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं।
परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं, जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से साढ़े 7 बजे तक। हमारे यहाँ राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। राजाखेड़ा में दिन दहाड़े गोली मारकर अधेड़ की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। राजाखेड़ा क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हाट मैदान बाईपास पर खेत में बने ट्यूबवेल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय राजाखेड़ा में पहुंचाया, जहां बड़ी संख्या में भीड़ के जुट जाने पर वहां भी पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार हाट मैदान निवासी छोटेलाल पुत्र परसोत्तम ठाकुर उम्र 48 साल, जो कि अपने खेतों पर गया था, जहां कुछ देर बाद उसका शव पड़ा होने की सूचना मिली तो परिजन व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि छोटे लाल की गर्दन में पीछे की ओर से गोली का बड़ा घाव था और बहुत अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंगा सहाय मीना भी भारी पुलिस जाप्ते के साथ पहुंचे और प्राथमिक जांच के बाद शव को शवगृह पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल भी मौके पर पहुंच गए और जांच आरंभ की व सबूत जुटाए। देर शाम मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इन सब हालातों के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामा के यहाँ रह रहे युवक की नदी में डूबने से मौत। 3 साल पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के भरकुजरा गांव के पास सेरनुई नदी में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक शेरनी नदी पर पानी पीने के लिए गया था। इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और नदी में जा डूबा। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार वैरवा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक युवक जितेंद्र कुशवाहा पुत्र हौतम सिंह कुशवाहा निवासी गड़ी चटोला थाना सैपऊ हाल निवासी नादनपुर का था, जो कि भरकुजरा गांव के पास शेरनी नदी में पानी में डूब गया, जिस पर नादनपुर थाना प्रभारी मई पुलिस जाप्ता के मौके पर पहुंचे और देर रात तक युवक की तलाश के लिए नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन मंगलवार देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका, जिस पर बुधवार सुबह ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकलवाया और सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम से मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं नादनपुर थाना पुलिस पूरी घटना की गहराई से जांच में जुट गई है। मृतक युवक पिछले समय से नादनपुर गांव में अपने परिवार के साथ मामा के यहां पर ही रहता था। मृतक युवक की शादी करीब 3 साल पहले ही हुई थी, जिसके एक बेटी है। अरे हमारा भांजा था गड़ी चटोला का जितेंद्र, हमारे पास रहता था और कहते ऐसे खेत में सरसों बढ़ रही थी। सरसों के कारण पानी प्यास लगी, छत पे गया था, वहाँ का पैर फिसल गया था। हमने कैंटीन चलाकर ग्रामीणों की सहायता से
बाद में KFC सरमोटा लाकर सब कुछ मदद कराया। मर के दर्द की जा रही है, जांच की जा रही है। हैप्पी बर्थडे कुणाल जैन। यारों के यार, सुपरस्टार, मिलनसार, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, आशीर्वाद गारमेंट्स मोबाइल शॉप, लाल बाजार धौलपुर के मालिक बड़े भाई कुणाल जैन को सचिन कंसाना बसेडांग हाल निवासी भोगीराम कॉलोनी धौलपुर की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आपका अपना सचिन कंसाना। घायल बालक के परिजनों ने पुलिस के साथ की अभद्रता। सरमथरा उपखंड के बड़ा गांव में गुरुवार सुबह सरमथरा थाने के पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि बड़ा गांव के पास एक कार ने 12 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी है, जिसमें बालक घायल हो गया है। सूचना के आधार पर सरमथरा थाना पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा कि घायल बालक दिलकुश के परिजन कार चालक के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस जाप्ता द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की गई तो घायल बालक के परिजन पुलिस जाप्ते से उलझने लगे। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई और राजकार्य में बाधा पहुंचाई एवं पुलिस को एलानिया धमकी दी, जिस पर पुलिस ने मौके से विजेंद्र मीणा उर्फ बच्चा पुत्र भगवान सिंह उम्र 27 साल, मुकेश पुत्र भगवान सिंह एवं महेंद्र पुत्र भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहुंचे तो वहाँ जो घायल दिलकुश था लड़का, उसके परिजन वहाँ थे। उन्होंने वहाँ पे उन जो एक्सीडेंट करने वाले लोगों को रोक रखा था और उनके साथ वो मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जाप्ता ने समझाइश की तो वो जो वहाँ के उस पर परिजन थे वो पुलिस जाप्ते से उलझने लगे और पुलिस जाप्ते में राजकार्य में बाधा पैदा की, उल जलूल बातें की, जिसमें पुलिस जाप्ते को भी एलानिया धमकी दी, जिस पर मौके से हमने विजेंद्र उर्फ बच्चा पुत्र श्री भगवान सिंह जाति मीना उम्र 27 साल एवं मुकेश पुत्र भगवान सिंह एवं महेंद्र पुत्र भगवान सिंह, इन तीनों को मौके से ही अंतर्गत धारा 151 में राउंड अप कर लिया है और मौके पर घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया। चूंकि उक्त व्यक्तियों द्वारा घायल को हॉस्पिटल कराने में भी बाधा पैदा की जा रही थी और पुलिस मुलाजमानों के साथ मिसबिहेव किया गया था, इस संबंध में थाने पर अंतर्गत धारा 332-353 IPC में उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। अभी मौके पर शांति है। सतरंगी ध्वजारोहण के साथ 165 वर्ष पुराने बाराभाई मेले का हुआ शुभारंभ। बाड़ी उपखंड का सबसे पुराना व ऐतिहासिक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बाराभाई मेले का बाड़ी के पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका आगाज कर दिया गया है, जिसमें गुरुवार को सतरंगी ध्वजारोहण किया गया और होली दौज की झांकी निकाली गई। मेला कमेटी के अध्यक्ष विष्णु कुमार मित्तल मासलपुरिया ने बताया कि यह मेला इस बार 165 वर्ष पूरे कर रहा है। इसको सन 1859 से लगातार निकाला जा रहा है। यह मेला बाड़ी की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में निकाला जाता है। 14 मार्च को रात्रि में पुराना बाजार बाड़ी में मेला बैठक का आयोजन किया जाएगा और 15 मार्च को श्री राम जानकी शोभा यात्रा में 5 बजे से मेला ग्राउंड बाड़ी से शुरू की जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों पर निकलेगी और मेला ग्राउंड पर इसका समापन किया जाएगा और 16 मार्च राजगद्दी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो किला गेट नेहरू पार्क पर होगा। मेला ध्वजारोहण कार्यक्रम में अध्यक्ष विष्णु कुमार मित्तल, मेला महामंत्री पवन सिंह, मेला संयोजक भगवती प्रसाद मित्तल, संरक्षक एडवोकेट राधेश्याम गर्ग उमरेह वाले,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजू परमार, सतीश प्रजापति, सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा, रामकुमार मीणा, सीताराम शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, विजय दीक्षित, दिनेश गर्ग ट्रांसपोर्ट वाले, विष्णु सोनी, राजकुमार वैशांतर, राम अवतार शर्मा, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, अंजनी पारासर, गिरीश शर्मा, गोपेश पचौरी, विष्णु महेरे सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं मेला कमेटी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि इस राम बारात में दिव्य भव्य बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें, जैसे आप करते आ रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों का हमें सहयोग मिल रहा है। आगामी रणनीति मेला ग्राउंड 15 मार्च 2023 से राम बारात मुख्य मार्गों से होती हुई निकलेगी। वापस मेला ग्राउंड में राम जी का भरत जी का मिलाप होगा। 16 तारीख को गांधी पार्क में राजगद्दी का आयोजन होगा, जिसमें भगवान श्री राम जी का राज अभिषेक तिलक होगा। मैं तो सभी जिलेवासियों से अपने सभी जो हमारी बहन बेटी दूर दराज से आती हैं, अतिथि आते हैं, इस मेले को देखने आए। इस मेले में दिव्य भव्यता लाने के लिए सभी वर्गों से मैं अपील करना चाहता हूं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के सहयोग दें। मेला अध्यक्ष विष्णु कुमार मासलपुरी हैं, उनसे पूछते हैं इस मेले का क्या रूपरेखा रहेगी इस बार। आज दिनांक 9 मार्च 2023 गांधी विद्या मंदिर पुराना बाजार में हमारे सरल विधायक बोहरा ने लिया ओला वृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत वसई घियाराम के गांव वर्सला, दगरा, खोड़, गड़ी जाफर और महमदपुरा पंचायत के गांव भूड़ा, शंकरपुरा, महमदपुरा, कठुमरा, गड़राई, कठुमरी, पापरीपुरा, करीलपुरा, घुरैया खेरा का दौरा किया और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही किसानों से बातचीत कर विभिन्न फसलों में हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही विधायक बोहरा ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों से गांव की सूची बनाकर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश कर मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान बोहरा ने कहा कि मैं क्षेत्र के सभी किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि जिनकी भी फसलें नष्ट हुई है, प्रदेश सरकार उनके साथ है। ऐसे सभी किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सेक्रेटरी, प्रधान, सरपंच एवं किसान मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। जूडो कराटे के जन्मदाता टाइगर के निधन पर होगी शोक सभा आयोजित। धौलपुर जिले में जूडो कराटे के जन्मदाता कहे जाने वाले माता प्रसाद टाइगर का 6 मार्च को सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया, जिनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए 10 मार्च 2023 शुक्रवार को शाम 4 बजे परशुराम सेवा सदन, मचकुंड रोड, धौलपुर पर शोक सभा आयोजित की जाएगी।
जिसमें कोई भी व्यक्ति पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सकता है। सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। सैपू कस्बे के चौराखेड़ा गांव के निकट मंगलवार को सड़क हादसे में एक 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक रिकेश पुत्र रामू निवासी चौराखेड़ा बाइक पर सवार होकर अपने गांव के ही साथी पप्पू के साथ किसी कामकाज के बाद रूपबाज से गांव वापस लौट रहा था। तभी अचानक गांव के निकट पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी, जिसे बाइक चालक रिकेश के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथी के हल्की चोटें आई हैं। कुएं में मिला पुजारी का शव, हत्या की आशंका। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव काजीपुरा में मंगलवार शाम को हनुमान जी मंदिर के पुजारी का शव कुएं में संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। वहीं मौका मुआयना कर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि पुजारी सोमवार शाम से लापता था। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसके पीछे जमीन जायदाद का कोई विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले का खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक गांव काजीपुरा में हनुमान जी मंदिर पर करीब 60 वर्षीय पुजारी श्री राम बघेल उर्फ शेरगिरी पुत्र हुकुम सिंह निवासी ओडेला विगत कई सालों से पूजा अर्चना करता था। सोमवार शाम से पुजारी मंदिर से अचानक गायब हो गया था, जिसकी स्थानीय लोग तलाश कर रहे थे। मंगलवार शाम को पुजारी का शव खेतों में कुएं के अंदर तैरता हुआ ग्रामीणों को दिखाई दिया, जिस पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस धौलपुर को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार पुजारी अविवाहित था, बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी, जिसके कारण हनुमान जी मंदिर पर कई सालों से पूजा अर्चना कर रहे थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली कि काजीपुरा के जंगलों के अंदर कुएं में डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचकर बॉडी को निकाली गई। जाके मालूमात किया गया तो वहाँ पर बगल में मंदिर का पुजारी था, हनुमान मंदिर की पूजा करता था, करीब 1 साल से पूजा कर रहा है। उसकी बॉडी को निकाल के मोर्चरी घर में रखवाया गया है। पुजारी का नाम शेरगिरी सनोफ हुकम सिंह है, जाति से बघेला है, उम्र 60 साल है, निवासी ओडेला का रहने वाला है। फिलहाल मोर्चरी में बॉडी होकर एकदम करवाई जा रही है। खाने में विषाक्त पदार्थ आने से मजदूर की मौत, दूसरे की तबीयत बिगड़ी। रविवार सोमवार की रात बाड़ी इलाके के थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र के गांव सेवरपाली में खाने में विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक मजदूर की मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि बहुरन पुत्र सुख प्रदान उम्र करीब 25 साल कुंती झारखंड और जूलियन नामक युवक ने खाना खाया था। खाने में कोई विषाक्त पदार्थ के आ जाने के कारण दोनों मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से बहुरन प्रधान की उपचार के दौरान मौत हो गई और जूलियन नामक मजदूर का उपचार चल रहा है। थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र में रात्रि को सेवर पुल पर काम करने वाले 2 बहुरन और जूलियन नाम के 2 व्यक्ति बीमार हो गए थे खाना खाने के बाद। उनको वो अपने स्तर से यहाँ बाड़ी हॉस्पिटल लेके आए, उसके बाद यहाँ धौलपुर लेके आए। उनमें से जो बहुरन नाम का है वो डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और जो जूलियन है उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। यहाँ हमने जो भी विधिक कार्रवाई है उसको कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे जो कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको सूचित करें। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी शक्ति स्वरूपा अवार्ड से सम्मानित।
बाड़ी की जानी मानी शख्सियत साहिल त्रिवेदी क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, लेखक और सोशल वर्कर के रूप में अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंच से सम्मानित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लाइफ कोच के रूप में सैकड़ों लोगों को अब तक आत्मविश्वास से भरकर जीने की कला डॉक्टर साहिल त्रिवेदी सिखा चुकी हैं। साल 2012 में वुमेन रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, विरासत धरोहर अवार्ड 2013, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा रक्त गौरव अवार्ड 2018 डॉक्टर साहिल त्रिवेदी को मिल चुके हैं। इसके अलावा लेखन में भी देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उनके द्वारा लिखे लेखों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता रहा है, जिसमें प्रमुख पत्रिकाओं सहित समाचार पत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ये लगातार समाज के साथ संवाद करती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब इन्हें शक्ति स्वरूपा अवार्ड से जयपुर में सम्मानित किया गया है। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। विशाल चौथ दंगल में पहलवान आजमाएंगे दांव पेच। तैयारियों का चेयरमैन व मनिया सीओ ने लिया जायजा। 2 लाख रुपए तक की होगी आखिरी कुश्ती। प्रतिवर्ष होली के त्योहार के बाद आने वाली चौथ को राजाखेड़ा कस्बे में आयोजित होने वाले विशाल चौथ दंगल की तैयारियां अब लगभग पूर्ण हैं। हर साल आयोजित होने वाले विशाल चौथ दंगल का राजाखेड़ा के अलावा अन्य प्रदेशों के पहलवानों को बेसब्री से इंतजार रहता है। राजाखेड़ा में 11 मार्च को सुबह 11 बजे से विशाल चौथ दंगल आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं। वहीं इसको लेकर गुरुवार को राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल और राजाखेड़ा थानाधिकारी गंगा सहाय मीणा सहित अन्य कमेटी के सदस्यों ने दंगल स्टेडियम का जायजा लिया और दंगल की तैयारियों को लेकर कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने पुलिस व्यवस्था को लेकर बताया कि दंगल के सफल आयोजन के लिए भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगा। वहीं सख्त कानून व्यवस्था के चलते विशाल चौथ दंगल का सफल आयोजन किया जाएगा। राजाखेड़ा नगर पालिका का दंगल चौथ 11 मार्च को आयोजित है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली हैं। विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया है और इस दंगल में अनेक भारत केसरी पहलवानों के यहाँ पधारने की स्वीकृति हमें मिल चुकी है और यहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है, दर्शकों की। साथ ही इस दंगल में हमारे लोकप्रिय विधायक रोहित बोहरा जी के साथ साथ जिले के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय भी अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और इस आयोजन को हम बहुत अच्छा आयोजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। कमेटी का निर्णय होने पर आखिरी कुश्ती हम 2 लाख रुपए तक की कराएंगे। थैंक यू। ब्रह्मकुमारी बहनों ने मनाया महिला दिवस व होली मिलन समारोह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र बाड़ी पर महिलाओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी की महिला अध्यक्ष रजनी सिंगल रही। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र बाड़ी की संचालिका बीके अंबिका बहन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि रजनी सिंगल ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और प्रगति की ओर अग्रसर है। सेवा केंद्र की प्रमुख संचालिका बीके अंबिका बहन ने कहा कि महिलाएं ही परिवार की मजबूत कड़ी होती है। वह परिवार के मुखिया के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं और महिलाओं को अपनी शक्तियों के साथ साथ अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मनीषा बहन द्वारा महिला की महिमा पर सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी गई। आश्रम से जुड़ी जहांसी गर्ग और शिप्रा गर्ग बालिकाओं द्वारा संयुक्त रूप से बरसाने की छोरी पर नृत्य किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी बहनें और महिलाओं ने गुलाल की होली खेली और गीत गाकर नृत्य किया। इस मौके पर शाखा की नीलम मंगल, अनीता अवस्थी, बबीता वंसल, रेणु बहन, प्रीति बहन, राखी बहन, मनीषा बहन सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। शांति मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदियों से मिलके मेरे अंदर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं बार बार आऊँ यहीं पे इन बहनों के साथ ही अपना समय अच्छा बहुत ही मिल रही है मुझे यहाँ पे आके। मुझे सब बहनों से आके मिलने के लिए इच्छा बहुत हो रही है। मैं वहाँ से आई हूँ, अवस्थी कॉलोनी से। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, फिर भी आएंगे। ओम शांति। मैं बीके रेणु। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बताया गया जब महिला खुश होगी तो परिवार को भी खुश रख सकेगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की थीम भी है खुशहाल महिला खुशहाल परिवार। इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की टिप्स दिए गए और साथ में होली मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया। सभी ने बड़े धूमधाम से होली मिलन मनाया। सभी बहुत खुश थे। होली भारतीय संस्कृति में सभी को जोड़ने का प्रतीक है। रोशनी शिवहरे। शिवहरे कलाल समाज की महिला मंडल बाड़ी द्वारा होली के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला मंडल की संरक्षक तारा शिवहरे रही। महिला मंडल की सभी सदस्यों ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर तिलक होली का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला मंडल की अध्यक्ष पायल शिवहरे ने कहा कि हम प्राचीन समय से होली का त्योहार मना रहे हैं। यह त्योहार मनाकर हम आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम की संयोजक महिला मंडल महामंत्री रोशनी शिवहरे ने कहा कि होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में सभी को जोड़ने का प्रतीक है, इसलिए हम सब मिलजुल कर होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मंडल की उपाध्यक्ष नीतू शिवहरे ने कहा कि होली के त्योहार पर हम छोटे बड़े, ऊंच नीच सभी सीमाओं को भूलकर एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और बधाइयां देते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कार्यक्रम को मंडल की कोषाध्यक्ष वंदना शिवहरे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर समाज की अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। कुशवाहा फाउंडेशन की कार्यकारिणी का हुआ गठन। होली के पावन अवसर पर बाड़ी कस्बे के सरमथुरा रोड पर सत्यम वाटिका में कुशवाहा फाउंडेशन की बैठक का आयोजन समाज के अध्यक्ष महेश कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अध्यक्ष ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने व पौधारोपण एवं शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कुशवाहा फाउंडेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा ने कुशवाहा फाउंडेशन के उद्देश्यों व क्रियाकलापों के बारे में सभी को अवगत कराया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बॉबी कुशवाहा, सचिव शिवराम सिंह कुशवाहा, उप सचिव मनोज कुमार कुशवाहा, कोषाध्यक्ष नवल सिंह कुशवाहा को बनाया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने जेल में बंद महिला बंदियों के साथ मनाया महिला दिवस। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं मोटिवेशनल स्पीकर ने जयपुर जेल में बंद महिला बंदियों के साथ मिठाई बांटकर हर्षोल्लास के साथ महिला दिवस मनाया। महिला बंदियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने कहा कि महिलाओं का जीवन एक बंदिश के रूप में ही देखा जाता है, चाहे वह अपने परिवार में हो या फिर ससुराल में। तमाम पाबंदी से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। अक्सर महिलाएं सामाजिक जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने हित की बात भूल जाती हैं और दूसरों का ख्याल रखते रखते स्वयं को भुला देती हैं। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि अतीत की काली परछाइयों से ऊपर उठकर आप आने वाले भविष्य का बाहें फैलाकर स्वागत करो, क्योंकि जाने अनजाने गलती हम सब से होती है। ऐसे में गलतियों को गले लगाकर नहीं, बल्कि नई सोच और सकारात्मक भाव को मन में ठानकर आगे बढ़ें और निश्चित रूप से जीत मिलेगी। ऐसे में जेल के स्टाफ एवं शिवेंद्र शर्मा जेल अधीक्षक ने भी डॉक्टर साहिल त्रिवेदी के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कहा कि नियमित रूप से जेल में महिला बंदियों के लिए डॉक्टर साहिल त्रिवेदी कुछ न कुछ अवश्य जरूर करती हैं, जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जेलर वर्षा फौजदार ने महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। सभी धैर्य रखें, जीवन में खुशियां एक ना एक दिन अवश्य आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास अवश्य करना होगा। बारह वर्ष से फरार चल रहा स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने करीब 12 वर्ष से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 12 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सीताराम पुत्र राधा कृष्ण मीना उम्र 33 साल निवासी बरौली सरमथुरा को मुखबिर की सूचना पर बरौली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। लकड़ी के 3 खोखों में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। धौलपुर शहर में मंगलवार रात को आरएसी लाइन के पास लकड़ी के 3 खोखों में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा, जिसने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सुरेश सांखला, निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां दमकल की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लकड़ी के इन खोखों में परचून, चूड़ी और टायर पंचर की दुकान थी। आग लगने से पंचर की दुकान में रखा एयर प्रेशर टैंक भी अचानक फट गया। गनीमत रही कि जिस वक्त टैंक फटा उस वक्त आसपास कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अपना घर आश्रम में प्रभुजनों संग खेली फूलों की होली। अपना घर आश्रम बाड़ी में होली का पर्व प्रभुजनों के साथ फूलों की होली खेलकर बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। सभी ने मिलजुल कर फाल्गुन के गीतों की ताल पर नृत्य कर होली का भरपूर आनंद लिया। सभी प्रभुजनों के चेहरों पर खुशी नजर आई। अपना घर आश्रम बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि अपना घर आश्रम बाड़ी में प्रति वर्ष होली का पर्व बीमार, बेसहारा, लावारिस, अनाथ, विवंदित, आवासित प्रभुजनों के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य सभी प्रभुजनों को अपने घर परिवार जैसा माहौल का एहसास कराना है। इनके चेहरों पर मुस्कान व खुशी लाने में जो आनंद और प्यार की अनुभूति होती है, उसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी प्रभुजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।